नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत की उम्मीद, कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज गिरावट। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लगाया तिरंगा, देशवासियों से की हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना, 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को केंद्र से मिली मंजूरी, बदलेगी कृषि क्षेत्र की सूरत। सीएनजी पीएनजी कीमतों में और तेजी की आशंका, गेल ने 18% बढ़ाए गैस के दाम। मुफ्त बिजली पर पीएम मोदी की चिंता जायज, यह मुफ्त संस्कृति भारत के भविष्य को अंधकारमय कर सकती है। नेशनल हेराल्ड के 16 ठिकानों पर छापे, सोनिया राहुल से पूछताछ के बाद कार्रवाई। राहुल बोले, तानाशाह के हर फरमान से हम लड़ेंगे। देश के 209 जिलों के लोग नहीं पी रहे हैं साफ पानी, इससे हो सकती है कई बीमारियां। अब मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए मिलेंगे 4 मौके। 17 साल के होने के बाद ही हुआ कर सकेंगे आवेदन, आधार से भी लिंक होंगे वोटर लिस्ट। भारत मालदीव के बीच ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हुआ लॉन्च, भारत ने दी 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता। जियो 5G सर्विस लॉन्च को तैयार, एक टावर से 10 किलोमीटर तक मिलेगी कनेक्टिविटी। असम में अब डिजिटल तरीके से बनेंगे छात्रों के जाति प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री ने भूमि पुत्र पोर्टल का किया शुभारंभ। यूक्रेन को फिर सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा अमेरिका, 550 मिलियन डॉलर की मदद का कर सकता है ऐलान। बड़ी खबर, फसल नुकसान पर किसानों को मिलेगा प्रति एकड़ 15,000 रुपए का मुआवजा। एलएसी पर भारतीय गतिविधि पर भड़का चीन, सर्दियों से पहले रोकना चाहता है भारत का निर्माण कार्य। बुनकर समुदाय के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है तेलंगाना सरकार, बिजली करघा बुनकरों के लिए जीवन बीमा योजना करेगी शुरू। कोरोना की तरह कहर बरपाएगा मंकी पॉक्स, केरल और दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी मिले संदिग्ध, एक की मौत। मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला, बताया बीजेपी की एक्साइज पॉलिसी से गुजरात में पार्टी नेताओं का हुआ फायदा। पाकिस्तान में सिलेंडर 3,000 का, बिजली 24 रुपए यूनिट, पेट्रोल 227 रुपए लीटर, श्रीलंका जैसे हालात। मोदी सरकार बनाएगी डिजिटल स्कूल, नहीं होगी टीचर की जरूरत, बच्चे के स्कूल ड्रॉप में आएगी कमी। डॉलर के मुकाबले रुपया बुरी तरह नहीं टूट रहा, राज्यसभा में वित्त मंत्री ने कहा भारतीय मुद्रा पर लगातार नजर रख रहा है आरबीआई। तालिबान और अलकायदा की दोस्ती से टेंशन में भारत, हक्कानी नेटवर्क ले सकता है बदला। कोविड इंटरनेशनल वैक्सीन का ट्रायल पूरा हुआ, इसी महीने लोगों को मिल सकता है सुई रहित टीका। अगस्त सितंबर में 122 साल के सूखे से मिलेगी निजात, कई राज्यों में अच्छी बारिश का अनुमान। सीएम ममता के दिल्ली दौरे ने कांग्रेस की बढ़ाई टेंशन, पीएम मोदी और राष्ट्रपति से करेंगी मुलाकात। अब प्राइवेट अस्पतालों में होगा मंकी पॉक्स का इलाज, दिल्ली सरकार ने रूम रिजर्व रखने का दिया आदेश। छत्तीसगढ़ में देशभक्ति के बहाने सियासी दौर, भाजपा की तिरंगा यात्रा के जवाब में कांग्रेस निकालेगी गांधी पद यात्रा। महंगाई तेलंगाना में सबसे अधिक तो बिहार में सबसे कम, खाद्य पदार्थों की कीमतों से प्रभावित होती है राज्यों की महंगाई दर। अब इलेक्ट्रिक कार से सफर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले ग्लोबल लीडर। सीएम जयराम ने चंबा को दी 162 करोड़ रुपए की सौगात, बोले प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जरूरी। विपक्षी नेताओं पर हमलावर हुई भाजपा, कहा लोगों का पैसा ऐंठने वालों को खुला नहीं घूमने दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा मंकी पॉक्स के संक्रमण की रोकथाम में जुटी है सरकार, घबराने की जरूरत नहीं। कोविड टीकाकरण खत्म होते ही पूरे देश में लागू किया जाएगा सीएए, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। अब दफ्तरों पर कब्जे की जंग, शिवसेना कार्यालय में एकनाथ शिंदे की तस्वीरें लगाने से बवाल, बढ़ा तनाव। झारखंड में सूखे को लेकर हो रही तैयारी, किसानों को प्रति हेक्टेयर 13,500 तक मिलेगा फसल क्षतिपूर्ति मुआवजा। नेशनल हेराल्ड घोटाले की जांच रोकने के लिए कांग्रेस नेताओं को आगे कर रहा है गांधी परिवार, अनुराग ठाकुर। देश भर में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में 2018 से 2020 के बीच 4,000 से ज्यादा किए गए गिरफ्तार। कोरोना वायरस के कारण बढ़ रही है ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियां, बुजुर्गों को है अधिक खतरा।
निर्मला सीतारमण ने फिर दोहराया, राज्यों की सहमति से ही लगा 5% जीएसटी, किसी ने नहीं किया विरोध। कृषि क्षेत्र के लिए केंद्र का नया तोहफा, अब सिर्फ 75 दिन में ही पूरी हो जाएगी ट्रैक्टर की टेस्टिंग। दूसरे दलों के नेता सारी रेवड़ी स्विस बैंकों में ले जाते हैं, लेकिन हम जनता में बांटते हैं, केजरीवाल। रूसी हमले के करीब 6 महीने बाद यूक्रेन से अनाज लेकर रवाना हुआ जहाज, दुनिया को मिलेगी महंगाई से राहत। ओरिजिनल कंटेंट लिखने वालों की होगी चांदी, मोदी सरकार ला रही है नया कानून, गूगल और फेसबुक पर नकेल की तैयारी। दिल्ली शराब दुकान लाइसेंस, कैबिनेट के फैसले को उपराज्यपाल सक्सेना की मंजूरी, कहा कोई और रास्ता नहीं। शिक्षक भर्ती में गड़बड़ियों पर केंद्र ने हैरानी जताई, सरकार की अधिकतर बैठकों से गैर हाजिर रहा है बंगाल। हिमाचल की सत्ता में वापसी के लिए भाजपा का ऑपरेशन लोटस, गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं मॉनिटरिंग। कोविशील्ड या कोवैक्सीन लेने वाले को कॉर्बेवैक्स की बूस्टर डोज देने की सिफारिश। एनआरसी में नाम पर आधार कार्ड नहीं, असम के 27 लाख लोगों का बायोमेट्रिक डेटा एक्टिव नहीं, 15 सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा। जनता परेशान मगर अहंकारी राजा की छवि चमकाने के लिए अरबों रुपए फूंक रही है सरकार, बोले राहुल गांधी। झारखंड स्कूलों में उर्दू शब्द हटाने का आदेश, सरकार ने कहा साप्ताहिक छुट्टी संडे होगी, फ्राइडे नहीं। पिछले 3 सालों में 20 स्थलों की पहचान राष्ट्रीय महत्व के तौर पर की गई, जी किशन रेड्डी। इंडिगो ने पायलटों की सैलरी बढ़ाई, कोविड से पहले के लेवल के बराबर सैलरी करने का ऐलान, महामारी में 28% की कटौती की थी। मौसम अपडेट, दिल्ली जुलाई में बारिश का 17 साल का रिकॉर्ड टूटा, पिछले महीने सामान्य से 17% ज्यादा बारिश, केरल के 7 जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत की उम्मीद, कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज गिरावट। जी हाँ, आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत की उम्मीद बन गई है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं से मिले कमजोर आर्थिक आंकड़ों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आज तेज गिरावट दर्ज हुई और ब्रेंट क्रूड एक बार फिर से $100 प्रति बैरल के स्तर से नीचे पहुंच गया। हाल ही में आए अमेरिका, यूरोप और चीन के आर्थिक आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर के देश मांग में कमजोरी की स्थिति से जूझ रहे हैं, जिससे उत्पादन पर असर पड़ा है। फिलहाल निवेशकों की नजर इसी हफ्ते होने वाली ओपेक देशों की बैठक पर है, जिसमें सप्लाई बढ़ाने को लेकर चर्चा होनी है। अनुमान है कि अगर मंदी की आशंका बढ़ती है तो कच्चे तेल की कीमतों में और गिरावट आएगी, जिसका फायदा घरेलू तेल उपभोक्ताओं को मिल सकता है। यानी जल्द ही पेट्रोल डीजल के दामों में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो 5G सर्विस लॉन्च को तैयार, एक टावर से 10 किलोमीटर तक मिलेगी कनेक्टिविटी। जी हां, रिलायंस जियो की 5G सर्विस पूरी तरह से तैयार है। जियो की तरफ से 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के दौरान सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। जियो ने 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम खरीदे हैं, जिसमें एक ही टावर से 6 से 10 किलोमीटर तक सिग्नल पहुंच सकता है, जिससे नजदीक टावर लगाने के खर्च में कटौती होगी। शायद यही वजह है जिससे जियो की तरफ से देश में सबसे सस्ती कीमत पर 5G सर्विस उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है। साथ ही जियो का दावा है कि उसकी 5G सर्विस की स्पीड 4G के मुकाबले 10 गुना फास्ट होगी। साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। बता दें कि कंपनी ने 800 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में भी स्पेक्ट्रम खरीदे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के 209 जिलों के लोग नहीं पी रहे हैं साफ पानी, इससे हो सकती है कई बीमारियां। जी हाँ, हमारे जीवन में खाने से ज्यादा जरूरी पानी है। डॉक्टर दिन में कम से कम 2 लीटर पानी पीने की सलाह देते हैं, लेकिन ये पानी साफ और स्वच्छ होना चाहिए। साफ पानी न पीने की वजह से डायरिया, टाइफाइड और फ्लू जैसी कई बीमारियां हो सकती है। इससे कैंसर तक का खतरा भी रहता है। अगर पानी में खतरनाक पदार्थों की मात्रा तय मानकों से ज्यादा होती है तो यह पानी पीने योग्य नहीं माना जाता। लेकिन चिंता की बात तो यह है कि देश के 209 जिलों के लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 25 राज्यों के 209 जिलों के कुछ हिस्सों में ग्राउंड वाटर में आयरन की मात्रा तय मानक से ज्यादा है। दूषित पानी का खतरा ग्रामीण इलाकों में काफी ज्यादा है, क्योंकि गाँव में लोग कुएं, हैंडपंप और तालाब के जरिए पानी पीते हैं। इस पानी को साफ करने का भी कोई तरीका नहीं होता। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार बनाएगी डिजिटल स्कूल, नहीं होगी टीचर की जरूरत, बच्चे के स्कूल ड्रॉप में आएगी कमी। जी हाँ, मोदी सरकार डिजिटल इंडिया को लगातार बढ़ावा देती रही है। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार डिजिटल स्कूल का कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है, जहाँ बिना टीचर बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। डिजिटल
डिजिटल स्कूल CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से खोले जाएंगे। CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक दिनेश त्यागी ने बताया है कि भारत सरकार की कोशिश है कि हर गांव में डिजिटल स्कूल खोले जाएं, जहां स्कूल विदाउट टीचर होंगे। इस स्कूल में ई लर्निंग कोर्स की सुविधा मिलेगी। इन स्कूल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से ई लर्निंग कोर्स तैयार किए जाएंगे, जहां डिजिटल डिवाइस कनेक्टिविटी से बच्चे ऑनलाइन सवाल पूछ सकेंगे, जिनका बच्चों को रियल टाइम जवाब मिलेगा। इससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। यूपी, बिहार, उत्तराखंड सहित इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जाने IMD की ताजा रिपोर्ट। जुलाई में बारिश का 17 साल का रिकॉर्ड टूटा। पिछले महीने सामान्य से 17% ज्यादा बारिश। केरल के 7 जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट। उत्तर भारत में मानसून ने देरी से अपना असर दिखाया है। अधिकांश राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक देश के मैदानी कृषि क्षेत्रों में झमाझम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार के कुछ जिलों समेत तमाम राज्यों में बारिश हो सकती है। दिल्ली NCR की बात करें तो आज भी बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। तो वहीं दूसरी ओर आज पहाड़ों पर फिर से बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के कुछ जिलों में आज भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून में भारी बारिश का अनुमान है। जबकि दक्षिण भारत में भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका व्यक्त की गई है। आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी भारी बारिश की आशंका है और इसके लिए यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर गुजरात, राजस्थान में भी हल्की बारिश हो सकती है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो मानसून की ट्रफ समुद्र तल पर अमृतसर, चंडीगढ़, बरेली, बहराइच, पटना और फिर पूर्व दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी से होकर गुजर रही है। एक उत्तर दक्षिण ट्रफ रेखा दक्षिण छत्तीसगढ़ से तेलंगाना, रायलसीमा और तमिलनाडु होते हुए कोमेरिन क्षेत्र तक बनी हुई है, जिसके चलते अगले 24 घंटों के दौरान केरल में बहुत भारी बारिश हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मराठवाड़ा और उत्तर बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना और दक्षिण मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।